हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 का मूल अल्फा है। तब अल्फा की पावर 1011 प्लस अल्फा की पावर 2022 माइनस अल्फा की पावर 3033 का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके मूल क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 के मूल अल्फा है। ठीक है, तो ये जो है 4 की पावर में दी है, और यदि आप इसे डायरेक्ट देखोगे, यदि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है तो आप बोलोगे ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू में 1 होता है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चन बन गए हैं ये। तो अब हमें बताना है इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो आप यदि डायरेक्ट जानते हो तो आप बोलोगे ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन बन गए, मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो ओमेगा के टर्म में आएंगे। ठीक है, 1 - √3i/, इस तरीके के। तो अब हम यदि डिटेल में करना चाहें इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से दो टर्मों में स्प्लिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, ये वहीं आएगा। देखो, ये और ये टर्म, ये और ये टर्म सेम है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस या माइनस लिखते हैं, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल होगा, मतलब इस टाइप से आएगा। तो 1 एक्स का स्क्वायर प्लस या माइनस लग जाएगा बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और प्लस का 2x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 3। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 तो एक सेकेंड, हाँ उतना ही होगा। एक मिनट, शायद मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसे ना कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि हम ना एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक बार आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये इसे सॉल्व करोगे तो आपको ना, इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाए। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर आप डायरेक्टली इसे मान सकते हो, इस क्वेश्चन को, कि आपने मान लिया यहाँ से इसको सॉल्व करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, सच्चा हमने मान लिया कि x की पावर 2 इक्वल टू में y। ठीक है, तो फिर हम बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यदि हम देखें कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 हो गया इक्वल टू में 0। अब इसके रूट्स यदि हम निकालें तो इस पे पुट कर दिया हमने वैल्यू। ठीक है, अब इसके यदि हम रूट निकालें तो कितने आ जाएंगे? आप बोलोगे y इक्वल टू में -1 प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब 4 × 1 अपॉन में 2a। तो y इक्वल टू आ गया है माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस का 3 तो 3i लिख सकते हैं। i माइनस जब रूट में होता है तो ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है? y की। ठीक है, तो अब एक y की वैल्यू प्लस में आ गई, एक माइनस में आ गई। यही हमारे जो है, इन्हीं को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ओके, अब आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर जैसे ही करोगे तो क्या होगा? ये आप बोलोगे कि ये वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू, चूंकि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक्स स्क्वायर को y रख रखा है, तो अब x की वैल्यू निकालने के रूट में प्लस माइनस लगा देंगे हम। ठीक है, तो इसलिए इसे क्यूब रूट बोला जाता है। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी आ जाती हैं? x की जो वैल्यूज है वो कौन कौन सी आ जाएंगी? एक तो प्लस माइनस ओमेगा आ जाएगा, फिर एक और वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। अब जहां पे ओमेगा क्या है? ओमेगा है इमेजनरी नंबर। ओके, ओमेगा कैसा नंबर है? इमेजनरी नंबर है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 1 की पावर में 1/3। ये अब जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं हम कि यदि अल्फा की पावर 1011 है तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ये प्लस 2022 है, अल्फा 3033। ठीक है, तो अल्फा की हम बोल सकते हैं चार वैल्यूज निकल गई हैं। एक तो ओमेगा, ठीक है, एक ओमेगा का स्क्वायर,
की दो वैल्यू, एक प्लस का ओमेगा एक माइनस का ओमेगा, एक प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम यदि वैल्यू पुट करें कि एक वैल्यू हमारी कितनी है, अल्फा है। ठीक है, तो यदि अल्फा है तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा एक ओमेगा है, ओमेगा है। तो हम यदि अल्फा को ओमेगा कंसीडर करें और ओमेगा रख दें इसके जगह में, ओमेगा की पावर 1011 है, क्योंकि हर एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके रूट्स हैं, तो अल्फा की पावर 1011 आ गया। एक बार हमने डब्ल्यू की पावर 2022 कर दिया, फिर डब्ल्यू की पावर हम 3033 कर देंगे। चूंकि हमारा आंसर डब्ल्यू में नहीं आया है, तो हमने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि सारी टर्म देखो थ्री के मल्टीपल्स हैं, सारी पावर, तो हम इसे थ्री के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर थ्री, और यह जाएगा अपना थ्री टाइम जाएगा, ये बचा नाइन, नाइन फिर बचा वन, हो गया 11, तो फिर थ्री टाइम जाएगा, फिर बचा अपना टू, हो गया 21, से सेवन टाइम चला जाएगा, फिर ओमेगा की पावर थ्री, इसको लिखा जा सकता है थ्री, सिक्स टाइम 18, फिर बचेगा टू, हो जाएगा 22, फिर फोर टाइम माइनस ओमेगा की पावर थ्री, फिर इसको लिख सकते हैं हम 1011। अब आपको पता है थ्री कितना होता है, वन होता है, इसकी पावर थ्री कर दो आप, थ्री से थ्री का आंसर वन आ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ना इसकी पावर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, वन। वन की पावर जो भी करो आप, वन ही आता है, तो ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन, तो वन से वन कैंसिल, वन की पावर थ्री सेवन, वन आ जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो वन होगा। ओके, ना आपको एक समस्या जारी होगी यदि आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो मैं और डिटेल में यदि बताना चाहूँ इसे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हम यहाँ से देखते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने क्या बोला है, वन। ओमेगा क्यूब माइनस वन इस तरफ ले आए तो जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ओमेगा माइनस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन, फिर ओमेगा इंटू वन, ओमेगा प्लस वन, इस तरीके से इक्वल टू में जीरो बन जाएगा। अब जिसे हमने सॉल्व किया है, अभी देखो आप, जिसे आपने सॉल्व किया है वो भी ओमेगा के जैसे, इसे भी सॉल्व करोगे तो कुछ इतना ही आ जाएगा, इसलिए हम इसे ओमेगा के इक्वल मानते हैं। ठीक है, अब अ, यदि हम देखें कि y की एक वैल्यू ये है, वैसे ओमेगा की एक वैल्यू यही निकलेगी। तो अब हमें पता है कि यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके यदि ओमेगा इक्वल टू वन आता है, ठीक है, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो तो भी तो इसके इक्वल आएगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू अभी भी इसको भी सेटिस्फाई करेगी, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये इक्वल टू जीरो रहेगा, या तो ये वाली टर्म इक्वल में जीरो रहेगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू में जीरो। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा की एक वैल्यू ये आ गई, तो चाहे आप ये बोलो चाहे ये बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब जो होता है, ओमेगा क्यूब उसे हम वन मान के चलते हैं, क्योंकि वही चीजें यहाँ से आई हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी वन की पावर वन बाय थ्री। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म होती है उसे सीखने के लिए, बाकी इसे सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, इसलिए इसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माना जाता है। ओके, आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज को। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वन हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक